हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मैंने कल रात भी एक वीडियो आपको बना के दिया है। अब वहां पे मैंने सारी चीजें क्लियर किया है कि कौन से सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकेंगे, आपके साथ कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन इसी बीच एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीएसईबी की तरफ से, और ये बीएसईबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे कुछ सुधार को लेकर है। यानी कि कुछ ऐसे विषय जिनका सब्जेक्ट कोड गलती से आपके नोटिफिकेशन में छाप दिया गया है, अब वो भी आपको मैं दिखलाऊंगा कि नोटिफिकेशन में भी चीजें गलती हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जो दिया गया है ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन अब इसको जो समझा जाएगा वो शायद यहाँ पे सही है। तो चलिए इस न्यूज को समझते हैं, इस अपडेट को समझते हैं। कुछ देखिए, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। साइबर कैफे पे आप जा रहे हैं फॉर्म भरवाने, अच्छी बात है, जाइए अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है खुद से अपलोड करवाइए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, जैसे कि आपका मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो आप जो है उसको खाली छोड़ सकते हैं, या उसकी जगह पे अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वहां पे डाल सकते हैं। ये चीजें हैं। दूसरा अपडेट कि अगर आपने स्व अभिप्रमाणित करके, चूंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ शब्दों को लिखा गया है कि आपको स्व अभिप्रमाणित करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को और उसको स्कैन करके अपलोड करना है। लेकिन जब आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वहां लिखता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। उसका कहने का मतलब है कि वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वहां भी तो स्कैन ही डाल रहे हैं ना, तो ओरिजिनल कहां से डाल दिए आप? स्कैन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल थोड़ी ना रह गया, वो तो स्कैन हो गया। तो इस चीज को समझिए। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, और वो पूछ रहे हैं कि सिग्नेचर कैसे करें, स्व अभिप्रमाणित कैसे करें। तो जो नोटिफिकेशन है वही आपके पास साक्ष्य है, प्रूफ है। उस पे बोला गया है कि मतलब आपको सेल्फ अटेस्ट करना है तो करना है। तो अगर जिसका छूट गया है उसके लिए भी कोई बात वाली, मतलब झंझट वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय मांगा जाएगा जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज को लेकर बेझिझक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। और जो लोग अभी अपलोड नहीं किए हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले स्कैन करेंगे, उस पर हार्ड कॉपी निकालिएगा, फिर उस पर सिग्नेचर कीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद उसको फिर से स्कैन करके उसको 150 केबी में कन्वर्ट कीजिएगा पीडीएफ फाइल में, और फिर उसको अपलोड कीजिएगा। फाइल नेम ध्यान रखिएगा, जब देंगे तो उसका स्पेशल कैरेक्टर उसमें मत डालिएगा। जैसे कि आप अगर 10th का सर्टिफिकेट है तो उस पर लिखिएगा फाइल नेम में 10th सर्टिफिकेट, या 10th अंडरस्कोर सर्टिफिकेट मत लिखिएगा, 10th डॉट सर्टिफिकेट मत लिखिएगा। तो ये स्पेशल कैरेक्टर से सेव कीजिएगा, तो वो अपलोड नहीं ले रहा है। तो ये सब चीजें मैंने आपको वीडियो में बताई है यार। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो नहीं देख रहे हैं आप लोग, सवाल करने लग रहे हैं। शायद वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी आपकी। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसकी त्रुटि के सुधार को लेकर क्या बातें कही गई हैं। छोटा सा वीडियो है इसलिए मैं आप तक साझा कर रहा हूं, इस वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिएगा। चलिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपके हर वो समस्या का समाधान जरूर लेकर आएंगे। तो देखिए, अपडेट यहाँ पर ये है, पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखलाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ आया हुआ है, और यहाँ पे जो अपडेट है, ये अपडेट है उस विषय को लेकर जो विषय आपका जीव विज्ञान का है। अब देखिए, ये जो है जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट कोड है, जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट कोड है वो 216 है, और ये किसके लिए है, तो पेपर 2 वालों के लिए अपडेट दिया गया है। पेपर 1 का तो सब कुछ मैंने कल आपको क्लियर किया ही था, है ना, कि कौन कौन से छात्र कैसा कॉम्बिनेशन से अपना अप्लाई कर सकते हैं, जाके उस वीडियो को देखिएगा। पेपर 2 में सारी चीजें क्लियर है कि आपका भाई मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, और आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और तब जाके आप एसटीईटी पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई झंझट वाली बात है नहीं। लेकिन एक नोटिफिकेशन दिया गया, यहाँ पर देखिएगा, इस नोटिफिकेशन में ये जीव विज्ञान का जो कोड है वो 216 रखा गया। जीव विज्ञान में आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के हैं, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, है ना, जिसका कि आप लोग यहाँ पे अगर आपका मास्टर्स है या फिर आपका ग्रेजुएशन है छात्रों का, उनके लिए अपडेट है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोड जो है यहाँ पे 216 दिया गया है, ये बदलाव किया गया है। 216 ठीक है जीव विज्ञान के लिए, यानी कि प्राणी शास्त्र के लिए, लेकिन यहाँ पर एक और अपडेट है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप इसमें तो बॉटनी और जूलॉजी कर दिया गया है सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, है ना, जेनेटिक, इन सब के लिए। तो इसके लिए सबके लिए एक ही कोड माना जाएगा, सब्जेक्ट कोड।
तो सब्जेक्ट कोड का यहाँ पे अपडेट आया है इस नए नोटिफिकेशन में। क्या आया है इसको समझते हैं हम लोग, है ना। ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पे। एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि STET 2023 के आयोजन संबंध में कुछ आवश्यक सूचना है। सूचित किया जाता है कि जो विज्ञापन संख्या आपको दी गई है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा STET 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा प्रकाशित जो विज्ञप्ति है, ये इसका टंकन भूलवश यहाँ पे जो त्रुटि किया गया, मतलब कि यहाँ पे टाइपिंग में कुछ भूल हुआ है, जिसमें कि उच्च माध्यमिक पेपर 2 में, है ना, मैंने क्या बोला कि पेपर 2 का ये घटना है। उच्च माध्यमिक पेपर 2 के लिए प्रशिष्ट 2 में, जैसा कि मैंने आपको दिखलाया, सामान्य विषय के अंतर्गत प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के स्थान पर जीव विज्ञान लिख दिया गया, यानी कि कॉम्बिनेशन करके वहां पे क्या कर दिया गया, जीव विज्ञान लिख दिया गया है, जबकि ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। जी हाँ, बॉटनी और जूलॉजी जो है आपका अलग अलग सब्जेक्ट है, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र जो है आपका अलग अलग सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जीव विज्ञान का विषय 116, देखिए यहाँ भी त्रुटि किया गया है, ये 116 नहीं वहां पे 216 है ना, जो कि लिखा गया है। तो इसको भी थोड़ा मैं सुधार कर देता हूँ, जो नया नोटिफिकेशन दिया है उसमें भी गलती छाप दिए हैं लोग। 116 का देखिएगा ना, 116 जो है पेपर 1 वाला सब्जेक्ट है, नृत्य का, जाके देख लीजिएगा आप, है ना, मैं दिखला दूंगा लास्ट में। पर यहाँ पे 216 है यहाँ पे, जो कि गड़बड़ लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा। ये 216 अंकित हो गया है, जिससे कि अब प्राणी शास्त्र विषय कोड जो है ये 116 और वनस्पति शास्त्र जो कोड है ये 219 समझा जाए, और ये 116 नहीं, ये 216 समझा जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर रोकूंगा क्योंकि पेपर 2 की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा छात्रगण, 216 की बात हो रही है पेपर नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी गलती टाइप कर दिया गया है और यहाँ भी। तो ये जो नोटिफिकेशन दिया गया इसमें भी त्रुटि है, जो प्राणी शास्त्र विषय कोड को यहाँ 216 समझा जाए और वनस्पति विषय शास्त्र को 229 समझा जाए, ये फिर ये सुधार समझा जाएगा। पेपर 2 की अंतर्गत जीव विज्ञान विषय और विषय के कोड जो है 216, देखिए 116 सब जगह लिख दिया गया, में आवेदन सबमिट कर चुके हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि समिति के वेबसाइट पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से जाके आप लॉगिन करेंगे, और प्राणी जो शास्त्र विषय कोड है, देखिए फिर यहाँ पे 116 लिख दिया गया है, या फिर वनस्पति शास्त्र जो कि 229 हो गया है, इसका तो सही लिखा गया है, लेकिन जो प्राणी शास्त्र है, जो जीव विज्ञान किया गया था, अब प्राणी शास्त्र समझा जा रहा है, तो इसको 216 कीजिएगा। ठीक है, 216 या वनस्पति शास्त्र के लिए 229 निश्चित अचूक रूप से संशोधन कर ले। तो आपको जाना है आपके वेबसाइट पे, और आपका BSEB का ऑफिशियल वेबसाइट, मैं अभी लॉगिन करके दिखलाऊंगा। ठीक है, अभ्यर्थी भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है यहाँ पर पुनः जांच कर लें। अगर भरे गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है तो यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से त्रुटिपूर्ण जो है 23 अगस्त तक सुधार कर सकते हैं। लेकिन आयोग इस चीज को समझ नहीं रहा है। आयोग जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडिट वाला ऑप्शन खोल रहा है, जहां पे फॉर्म को फिल किया गया। रजिस्ट्रेशन वाला पेज एडिट करना बहुत जरूरी है, वहीं से सारी गलतियां यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जाना है और ये 23 तारीख तक सुधार करना। अब देखिए मैं आपको कैसे करना है सुधार, ये आपको वीडियो में दिखला रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे जो है आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, व्यू अप्लाई पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे जो है ये आपका ये सेक्शन दिखेगा जो कि फिल और एडिट वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आ जाना है इस पेज पे जहाँ पे आपको सुधार करना है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर, और ये जो सब्जेक्ट आपने पेपर 2 सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आपने जीव विज्ञान सेलेक्ट किया होगा, है ना। यहाँ पे जो है अब जूलॉजी और आपका बॉटनी करके देगा यहाँ पर, है ना, तो जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है क्या कि उसके लिए सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे जूलॉजी सेलेक्ट किया, तो ये सब्जेक्ट कोड आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ये आ जाएगा कि किस विषय में आपने क्या योग्यता किया, तो यही से आप बदलाव करके जो है फाइनली यहाँ पे सेव और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, तो ये आपका चीज बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो है आप अपना जो है बॉटनी पे कर सकते हैं। अगर आपका बॉटनी है तो ये सब्जेक्ट कोड का यहाँ पे बदलाव आपका यहीं से हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे आपका योग्यता दिया गया है, क्या है योग्यता, इसमें चीजें बताई गई हैं। तो आप यहाँ से जो है यहाँ पे देख कर जो है सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बॉटनी में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो है आपका ये क्वालिफिकेशन बता देगा कि क्या क्वालिफिकेशन आपने किया है, उसी के अनुसार इसको चेंज कर लीजिएगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इसको पढ़ लीजिएगा पहले तो, और उसके बाद यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी के लिए ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। अब बहुत सारे छात्र, जैसे कि मैंने उस दिन भी लास्ट एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि इनका जो है ये वाला सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है। देखिए ये वाला सेक्शन अब ओपन हो रहा है,
तो आपने अगर यहाँ पे पेपर 2 के लिए बॉटनी सिलेक्ट किया है तो अब यहाँ पे पेपर कोड जो है आपका 216 और 229 है, ठीक है, जो कि इस नोटिफिकेशन में 116 लिखा गया है, जिसको सुधार कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये यहाँ भी त्रुटि करके लिख दिया है ना, यहाँ भी। तो ये 216 और 229 देखिए मैं आपको दिखला दूं, क्योंकि 116 जो कोड है ना, वो 116 कोड यहाँ पे नृत्य विषय का है, ठीक है, नृत्य विषय का है 116। तो ये पेपर 1 का है और पेपर 2 में 200 चलता है। तो 200 में यहाँ पे आइएगा तो 216 जीव विज्ञान लिख दिया गया था दोनों को कंबाइंड करके, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग है, तो इसको 216 समझा जाए बॉटनी को, और जूलॉजी को समझा जाए, ठीक है, जूलॉजी को समझा जाए 229, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो 228 तक ही आपका पेपर कोड दिया गया है ना, 228 तक, तो 229 इसको समझा जाएगा, ठीक है, 216 और 229 ध्यान रखिएगा। बॉटनी के लिए आपका बॉटनी के लिए जो है 216 और जूलॉजी के लिए जो है आपका 229 कोड ये समझा जाएगा। अब आप चीजें समझ गए, तो इसी के अनुसार इसका जो है आपका सिलेबस वगैरह आएगा, तो आपको उसको पढ़ के एग्जाम दीजिएगा। वैसे तो सिलेबस आप लोग जानते ही होंगे अपने ग्रेजुएशन का, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो अपडेट हमने हमारे तक आ पाई है हम आप तक साझा किए हैं। अगर आपसे कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछिए। जय हिंद।